नए संसद भवन की बात अब करते हैं। उस पर लड़ाई और सियासत दोनों गर्मा गई है। 6 राजनीतिक दलों ने संसद भवन के बाइकॉट करने का फैसला किया है। जेडीयू और आरजेडी भी विरोध में उतर आई हैं। आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और टीएमसी यानी 6 पार्टियां बाइकॉट का ऐलान कर चुकी हैं और इन पार्टियों को ऐतराज है कि राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। और याद होगा, ये मुद्दा राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया था। ये कहा गया था कि उद्घाटन जो है नए संसद भवन का वो राष्ट्रपति को करना चाहिए, जिसको लेकर कई तरीके के अब विवाद और सियासत शुरू हो चुकी है। अब और पार्टियां भी इसको लेकर कूद गई हैं। इस बीच नए संसद पर घमासान किस कदर मचता जा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस कह रही है फैसला सही नहीं, लेफ्ट पार्टियां बाइकॉट कर सकती हैं और आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस उद्घाटन का बहिष्कार कर रही है। यानी नए संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं। अब ये घमासान क्यों? 28 मई को प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना है, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करे, प्रधानमंत्री क्यों इसका उद्घाटन कर रहे हैं। इसी बात को लेकर आपत्ति विपक्षी दलों की है। प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। इस वक्त इस इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल कास्ट मुर्मा जी है और ये बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को इतना महत्व दिया। अरे जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं और बात के लिए, अपने वोटों के लिए ये बात कहकर दूर हो जाते। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं इसको नहीं करना चाहिए, उनको करना चाहिए। भाई साहब, 2 डेट्स मैं आपको बताता हूँ। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है, जहां तक मुझे याद आता है, 87 की 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? ये इनॉग्रेशन राष्ट्रपति करते तो ठीक होता। नरेंद्र मोदी अपना प्रचार करने चाहते हैं कि वही पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनाया, ये हमें अच्छा नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता से दलित, आदिवासी और पिछड़ों की विरोधी है और इसलिए देश की आदिवासी महिला को आप राष्ट्रपति चुनावी राजनीति के लिए, उसको भुनाने के लिए तो बना देते हैं, लेकिन बताइए, भारत की संसद का उद्घाटन हो और राष्ट्रपति न बुलाए जाए, इससे ज्यादा अपमान कोई राष्ट्रपति का हो सकता है? जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इसको लेकर विवाद जो है वो छिड़ता जा रहा है। शुरुआत हालांकि कांग्रेस पार्टी ने की और अब सारे विपक्षी दल इस मुद्दे पर खासतौर पर एक साथ आते नजर आ रहे हैं, जहां वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को करना चाहिए था उद्घाटन, लेकिन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। क्या इसको लेकर किसी तरीके की चिट्ठी लिखने की योजना, कोई पत्र लिखने की योजना भी विपक्षियों का है, या अभी प्राथमिक तौर पर सिर्फ बहिष्कार? देखिए, विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, लेफ्ट पार्टीज हो, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति हेड ऑफ दी स्टेट हैं और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि संसद में जो संवैधानिक जो तौर तरीके होते हैं उसको लेकर के राष्ट्रपति ही पूरा सब कुछ देखती है, इसलिए उनको उद्घाटन करना चाहिए। और इस बात को लेकर के सवाल भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाया जा रहा। हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राज्यसभा में सदन के उपनेता प्रमोद तिवारी। इनसे जानते हैं कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियां आखिर बहिष्कार क्यों कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी का अभी तक का क्या स्टैंड है। ये बताइए सर कि कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है। अभी तक उन्होंने अपना पूरी तरीके से पत्ता साफ नहीं किया, लेकिन कई विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि वो लोग इसका बहिष्कार करेंगे, जो उद्घाटन समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल हो रहे हैं। देखिए, आदत है भाजपा की कि मोदी जी के लिए वो सबको अपमानित करती रहती है। अब आप इसमें देखें, सबकी बैठक होनी चाहिए थी, सबकी राय से, सबकी सर्वसम्मत से
संसद भवन के उद्घाटन की सारी गरिमाएं पूर्ण की जानी चाहिए थे, तय कर लेना चाहिए था हमें, परंतु बैठक भी नहीं बुलाई गई, तिथि भी घोषित हो गई। एक दिन पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्वाण दिवस है, उस दिन भी हो सकता था ये नहीं। अब सवाल सीधा सा है, भारत के राष्ट्रपति जो संसद के भी संरक्षक हैं, प्रमुख हैं और संवैधानिक प्रमुख भी हैं, देश के प्रथम नागरिक भी हैं, उनको सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया जाए कि वो आदिवासी महिला हैं, दलित वर्ग से आती हैं, तो ये तो भारत के संविधान का, अनुसूचित जात का, आदिवासियों का घोर अपमान। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किया, पार्लियामेंट लाइब्रेरी का उद्घाटन राजीव गांधी ने किया, तो आज सवाल क्यों कांग्रेस पार्टी खड़ा है? मुझे क्या इतनी बेसिक बात भी समझानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को कि संसद भवन एक अलग चीज होती है, उसकी गरिमा है। वो दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर ही तो सदन बनता है। आज तक कभी भी उनका उद्घाटन या शिलान्यास नहीं। अरे भाई, किसी पार्लियामेंट हाउस की लाइब्रेरी हो या पार्लियामेंट्री हाउस की एनेक्सी हो, तो वो संसद नहीं है, सदन नहीं है, ठीक है, कार्यालय है। ठीक है जितेंद्र बहादुर, कुल मिलाकर यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस का ये कहना है कि उद्घाटन तो राष्ट्रपति को ही करना चाहिए क्योंकि नए संसद की बात है और ये सबसे अलग है।